वीडियो का जो मौजू है आज का, ये है नफ्स के मसाइल के लिए, ख़ासम ख़ास नफ्स के मसाइल। नफ्स का सुकड़ जाना, नफ्स का पतला हो जाना, नफ्स का जो है वो जड़ से कमज़ोर हो जाना, नफ्स जो है उसका टेढ़ा हो जाना। तो ये जो नुस्खा है ये क्या करेगा, आपके नफ्स की लंबाई व मोटाई में ख़ासम ख़ास इजाफ़ा, वो इजाफ़ा जो वज़े तौर पर आपको नज़र आएगा। ये नुस्खा जो है बिलखसूस नफ्स की लंबाई और नफ्स की मोटाई के लिए है। ये नुस्खा जो है उन लोगों के लिए जिनके नफ्स की रगें नज़र आना शुरू हो गई हैं, रगें उभर आई हैं, नफ्स जो है इसके पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, तनाव सख्ती सही नहीं आ रही। उसकी वजूहात बहुत सारी। जिस वक़्त कोई नौजवान जो है वो बलूगत को पहुंचता है, उसकी शहवत अरूज पे पहुंचती है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके चलते चलते हाथ का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, मुश्तजनी शुरू हो जाती है। उसकी वजूहात जो है वो फाहश लिटरेचर का पढ़ना, मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल और साथ ऐसी महफ़िलों में बैठना, ऐसे दोस्तों में बैठना, ऐसे यारों में, ऐसे माहौल में जहाँ पे जो है वो गंदी बातें की जाएं या फाहश बातें की जाएं। उससे क्या होता है कि जो जहन होता है वो ना चाहते हुए भी उस तरफ चला जाता है। उसके चलते चलते फिर जो है वो नौजवान मुश्तजनी की तरफ आ जाता है। ये तो हो गया एक वजह। दूसरी वजह कसरत मुबाशरत। शादीशुदा अफराद जो है, क्या होता है कि जिस वक्त शादी होती है, एक तो कोई जो है वो गाइडेंस करने वाला नहीं होता, दुरुस्त रहनुमाई करने वाला नहीं होता, वक्फा नहीं होता। कसरत मुबाशरत की वजह से नफ्स जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है या उसमें टेढ़ापन आ जाता है। इसी तरह अगलाम बाजी की वजह से, अगलाम बाजी इंतहाई नुकसानदेह है। अगलाम बाजी की वजह से अक्सर जो है देखा गया है कि नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है, खातर खा एक वजह। दूसरी जो है वो माहवारी वाली औरत के साथ हम बिस्तरी करने से ऐसे ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनकी शहवत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, नफ्स काम करना ही छोड़ देता है। ये हैं वो सारी वजूहात। नुस्खा जो आपके पास लेके आया हूँ ये वो नुस्खा है जो कोई भी हकीम, कोई भी मुहक्कक या डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताएगा। डॉक्टर जो है या हुक्मा ज़रा जो भी जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि जो चीज़ उन्होंने तैयार की है उसको बेचना। मेरा ये नुस्खा लाने का मकसद इसको बेचना नहीं है, इसका मकसद ख़ासम ख़ास उन भाइयों को फ़ायदा पहुंचाना है जो अपना नुकसान अपने हाथों से कर चुके हैं। उन भाइयों को फ़ायदा पहुंचाना है जिनको अब शादी के नाम से डर लगता है। वो भाई जिनका नफ्स बिल्कुल काम करना छोड़ गया है, नफ्स बिल्कुल सुकड़ चुका है, नफ्स की लंबाई ख़त्म हो चुकी है। तो हुक्मा ज़रात का क्या काम होता है? उन्होंने वो चीज़ आगे रखनी है और उसको सिर्फ बेचने के मकसद से बताना है। कोई भी आपको मुकम्मल नुस्खा, मुकम्मल दुरुस्त अज्जा और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल और दुरुस्त बनाने का तरीका कभी भी नहीं बताएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये नोट कर लें, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी साथ साथ आपको अफादियत बताता जाता हूँ। सबसे पहले है शेर की चर्बी, पहाड़ी सफ़ेद शेर की चर्बी। और ये हिकमत की रूह से ऐसी चीज़ है कि जिसका अगर आप तिला तैयार करेंगे तो आप दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, महीनों में भी नहीं, दिनों में अपने नफ्स की लंबाई और मोटाई में वाज़े फ़र्क देखेंगे। तो ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। सफ़ेद जो शेर है इसकी चर्बी लेनी है आपने। उसके बाद क्या है? रोगन है। किसका? ये जो है रोगन, ये है देसी मुर्गी के जो अंडे हैं उसकी जर्दी का रोगन, ये लेना है। उसके बाद है रोगने तार पैन, ये जो है तेल, तिल, काले तिल, स्याह तिल, उसका तेल। उसके बाद रोगने लौंग, इसका रोगन लेना है। जैतून का तेल, खालस जैतून का तेल, रोगने हिना और रोगने गुल, ये चीज़ें। सबसे पहले शेर की चर्बी ये 100 ग्राम, बाकी जो तेल व रोगन जो जो चीज़ें हैं ये 50-50 ग्राम। ये तो होगी एक तफसील। दूसरे नंबर पे जो आगे जड़ी बूटियां पड़ी हैं ये क्या हैं?
ये जो जड़ी बूटियां हैं ये भी अपनी अफादियत के लिहाज से इंतहाई मुफीद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? ये है जलवतरी, ये जायफल, ये लेनी है। उसके बाद है तुखम हरमल, ये। उसके बाद खरातीन यानी कि जो गडोए आप मुकामी ज़बान में जिसको कहते हैं, ये खुश्क किए हुए। उसके बाद बेर बूटी, ये लेनी है। उसके बाद है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है ये भी अपनी अहमियत के लिहाज से इस तला में एक अहम मुकाम रखता है। उसके बाद है तुखम प्याज, ये लेना है। लौंग, ये जो सारी जड़ी बूटियां आपको बताई ये 50-50 ग्राम, और जो ज़ाफ़रान है ये 25 ग्राम। अब इसका तरीका क्या है बनाने का? ये सारी चीज़ें जो हैं आपने एक बर्तन में, कढ़ाई में उसको डाल दें और हल्की आंच पे 4 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। और आपके पास बिल आखिर जो है वो शेर की चर्बी से बना हुआ तिला वो तैयार हो जाएगा। उस तिला को आपने महफूज कर लेना है किसी भी ड्रॉपर में, शीशी में। तरीका इस्तेमाल, रात को सोने से पहले आपने उसके 4 से 5 कतरे सिर्फ लगाने हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना। कैप छोड़ देनी है। नीचे की तरफ जो है वो यूरिन वाली, पेशाब वाली नाली होती है, कोशिश करनी है कि उस पर भी ना लगे। साइडों पे ऊपर नीचे लगा के इस तरह मसाज करनी है 2 से 3 मिनट के वो सारा जो तेल है वो नफ्स में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और इसी तरह अगली सुबह आपने उसको नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी से धोना है, ठंडा पानी ना हो। ये था इसका तैयार करने का तरीका और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आप मुझे लाजमी बताएं। उसको तरीका, उसका बताने का तरीका या तो इन नंबर्स पे रब्ता करके मुझे फीडबैक दें या कमेंट सेशन में लाजमी बताएं। उसकी वजह क्या है? बताने से क्या होगा? बताने से हमारी हौसला अफजाई होगी कि हमारे बताए हुए नुस्खा जात से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये आज का नुस्खा था नौजवान नस्ल के लिए, उन लोगों के लिए जिनका नफ्स मोटाई में कम हो गया है, लंबाई में कम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर।